एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृषभ राशि टॉरस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ये रीडिंग है 15 फरवरी टू 29 फरवरी। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं टॉरस साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप पहली बार हैं, इस साइड में आपके लिए रीडिंग की जाएगी और इस साइड में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी, और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको कार्ड शफलिंग बोर करती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ फरवरी हमारे टॉरस साइन के लिए क्या कुछ रहने वाला है। लव एंड करियर टैरोट बताएं हमें। 2 more टाइम, 1 more टाइम, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Page of Pentacles, Ace of Swords, the Hermit, Queen of Wands, 2 of Wands, 4 of Cups, and underneath है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ कप, मैंने पेंटिकल्स कहा। ओके, अब हम सामने वाले के लिए भी कार्ड्स लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, या जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं। ये कुछ भी हो सकता है एनर्जीज, आपका पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी। ओके, तो चलिए देखते हैं। कार्ड कलेक्ट करने के बाद फिर हम सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है, 10 of Pentacles। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वी हैव 10 of Pentacles, 3 of Cups, 9 of Wands, sorry 10 of Wands, 8 of Cups, Ace of Cups, the Hermit, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द मून। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं राशियां। ये राशियां होंगी गाइस जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जिनका इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है, या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं। ये वो राशियां हैं। ये राशियों में यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि जो कि आपकी ही साइन है। उसके बाद वाटर साइन की एनर्जीज है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, कन्या राशि भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे कुंभ राशि है और मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग है। एंड धनु राशि की भी एनर्जीज है, सिंह राशि की भी एनर्जीज है यहाँ पे फायर साइन से। तो ये राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके बाद आपके करियर से रिलेटेड। ओके, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अपने रिश्ते के लिए। हो सकता है आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं, और जिसकी वजह से आपको अंदर से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस समय में, इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी राह की तलाश में हैं कि क्या किया जाए। उस राह की तलाश आप करोगे और आपको लगेगा कि जब तक आपका सोल सेटिस्फाइड ना हो तब तक आप किसी को कमिटमेंट नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद सामने वाले आपके लिए कमिटमेंट के लिए
अग्री हैं, रेडी होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है। तो आप कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में, रेस्ट ऑफ फरवरी में, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो, कुछ भी जल्दबाजी में करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके, खासतौर पे ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जिनका रिश्ता एक डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये भी है कि हो सकता है कि आपकी तरफ से सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन इनकी तरफ से इनकी फैमिली प्रॉब्लम कर रही है, इनकी फैमिली शायद एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली शायद नहीं मान रही है, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन पे अगर आप लोगों की बात हो तो ये शायद आपको डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। शायद ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जोन में करके जा सकते हैं आपके ये पर्सन, और ये एक्सक्यूज देंगे अपनी फैमिली का कि फैमिली नहीं मान रही है या फिर फैमिली कुछ और XYZ, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं इस आने वाले समय में। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग वेटिंग मोड में हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, वेटिंग मोड में हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपको वेट करना है। कम से कम इस टाइम में, इस 15 to 14 डेज आप वेट कर लीजिए। इनकी तरफ से मतलब पॉजिटिव एक्शन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपको पॉजिटिव एक्शन देंगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं। जैसे आप सिंगल हैं और शायद पास्ट में आपका जो पास्ट ट्रॉमा है या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है, तो आप ना आने वाले समय में चाह रहे हो कि आप कुछ नए सिरे से आगे बढ़ो, आपके जीवन में नए लोग आए, और पास्ट की एनर्जीज में हालांकि आप स्टक हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने जो नए ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं आपके पास वो भी ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पास्ट में ही स्टक हो। तो आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए, मूव ऑन हो जाइए। हो सकता है कि शायद ये इंसान जो आपके पास्ट पर्सन थे उसमें से 30% लोगों की कम बैक चीजें बन रही हैं, यूनियन बन रहा है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो लोग टाइम लेंगे। अगर आपको इनका वेट करना है तो मैं यही कहूंगी, वो टाइम फिक्स्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी टाइम हो सकता है, ये टाइम लेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसीलिए आपके जीवन में जो नए लोग आ रहे हैं उनकी तरफ आगे बढ़िए, पास्ट पर्सन को लेट गो कर दीजिए, उनको आना होगा तो आ जाएंगे। ओके, एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। ओके, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बात करें। सो गाइस, करियर के लिहाज से अगर हम बात करें आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, मैंने पर्सनल बात कर ली, करियर में अगर मैं बोलूं तो आपके लिए आमदनी उतनी है जितने आपके खर्चे हैं, इतना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा मैं आपको यहाँ पे नहीं कह सकती कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके काम ना बनेंगे, रुक रुक के बनेंगे, और वो काम सारे होते रहेंगे, मतलब जितना आप चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं, जैसे कि आप सरकारी जॉब में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। लेकिन जिनका कुछ नया स्टार्ट आपने किया है या फिर नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वहां पे आपको थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये ठहराव है तो आपको यहाँ पे चीजों को स्विच कर देना चाहिए, नहीं, आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा, आपको आगे चल के ग्रोथ दिखेगा। अभी थोड़ा सा शायद नया है तो आपको थोड़ा वेट के साथ आगे बढ़ना है। ओके, जो लोग जॉब की तलाश में है तो जॉब आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जॉब आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए आपके हाथ में पहले बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन आप ना प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो जॉब है शायद आप कंपेयर कर रहे हो कि काश उस तरीके से जॉब आपके पास आए, उस तरीके से ग्रोथ वाली चीजें आपके पास आए, तो आप निराश हो। तो मैं आपको यही कहूंगी, निराश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपका अभी सही नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। ये भी आपकी प्रेजेंट टाइम में जो आपके हाथ में है, आने वाले समय में ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बस मन लगा के यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। ओके, ये बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंस को अच्छा बनाने के लिए, बैंक बैलेंस अच्छा बनाने के लिए, तो खर्चों के ऊपर कंट्रोल करिए एंड थोड़ा सा मन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक जिसे कहते हैं ना ध्यान लगाना थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा और आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं। ये भी चीजें हैं, और काम को किस तरीके से स्थिरता के साथ करें वो आपको काफी अच्छा रहेगा। अगर आपकी मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है या फिर मैरिज के बारे में आप सोच रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए मैरिज ऑफर प्रपोजल है। लेकिन जो भी 1-2% लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी
आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, मतलब आपके लिए जो भी ऑफर प्रपोजल होंगे शायद आप किसी को ऑलरेडी जान रहे हैं, तो ये जो प्रपोजल ऑफर होगा ये आपके वर्क प्लेस से होगा या तो आपकी फैमिली के साइड से आपके लिए होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी जो भी दो पार्टी यहाँ पे मिलने वाली हैं, ओके, इस टाइम पीरियड में जो भी मिलने वाले होंगे मैं आपको बताना चाहूंगी या तो आप या तो सामने वाला, बट 70% सामने वाली पार्टी बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही वेल्दी पर्सन, ओके, ये है यहाँ पे। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप लोग री मैरिज करना चाहते हैं, आप लोग अपने जीवन में फिर से शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो या तो फिर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं, जैसे कि डाइवोर्स वगैरह है, तो वो इंसान आपकी तरफ फिर से एक बार अप्रोच कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ो, ओके। ओवरऑल आउटकम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आउटकम में ये है गाइस कि जो भी कुछ आप डिसीजन लेंगे वो आप अपने मन से, अपने दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, उससे आपको भागना नहीं है, एक मेच्योर तरीके से आगे बढ़िएगा। तीसरे लोगों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत रहेगा, उन लोगों को इग्नोर करिए, उनकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। कुछ ऐसी चीजें जो आपसे छुपी हुई हैं, जो सामने वालों ने आपसे छुपाया है, वो आपके सामने ओपन होगा एंड उजागर होगा, ओके। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइज। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो अपना एक सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।